मी तुला मुद्दाम नाही त्याचे किती आले तुम्हाला? तेलवाडीचे जगतापचे किती आले तरी? तुझ्याकडे दिलेले त्याला नाही, मग राज्याचे 200 धरतो त्याचे टाकून देतो ना फक्त आकडा, म्हणजे जे ऍक्टिव्ह. हेलो. Yes, good evening everyone. Nice to see you. Welcome once again. Good evening, sir. Yes. Yes, Punima, then Ninad, Ruhi, Parmeshwar, अपना अपना वीडियो स्टार्ट कीजिए. अगर आप अपना वीडियो स्टार्ट नहीं करोगे तो मैं अपना वीडियो बंद कर दूंगा. चलेगा आप लोगों को? सर यस. मैं स्क्रीन शेयर कैसे करूँ क्या? हाँ करो, बिल्कुल करो निनाद. एक सेकेंड सर. क्वेरी है वो जो कॉलम निनाद बना रहा था तो उसमें क्वेरी है, नहीं हो रहा है सर हमसे. ठीक है, आप शेयर कीजिए, मैं बताता हूँ. ओके. पहिले स्क्रीन शेअर हे नाही करायचंय. थांब 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 स्क्रीन शेअरचं बटन दाबल्यानंतर आता शेअर केल्यानंतर हे करायचं. हेलो. Yes, I can see your shared screen. सर यहाँ पे जैसे कॉलम बनाते वक्त नहीं हाँ. समझ में आ रहा है सर. वो जो ऑप्शन आपने बताए वो समझ में नहीं आ रहा. आप वापस बता सकते हैं? जैसे आपने अभी कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है. और बाद हाँ, में हाँ. सब्जेक्ट्स के अंदर सब्जेक्ट के नाम लिखे हैं और टेस्ट 1 के मार्क्स लिखे हैं और टेस्ट 2 के हाँ. मार्क्स लिखे हैं. तो यहाँ Yes, तक का sir. आपका सही है. सिर्फ ये है हाँ. कि ये जो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 हेडिंग लगाया है ना, इसकी नहीं सर, ये जरूरत नहीं है. गड़बड़ हो गई मेरे से. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया ये. ठीक है, तो आप इसको डिलीट कर सकते हो. कैसे? डिलीट करने के लिए आपको कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 सिलेक्ट करो. पहले उसके, हाँ, दोनों नहीं, एक ही नीचे वाला ही कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 वाला रो सिलेक्ट करो. यस, हो गया सिलेक्ट. अभी हाँ. वो जो सिलेक्शन हो वहां पे राइट माउस बटन क्लिक करो. सिलेक्शन के ऊपर राइट माउस, ये तो निकल गया सिलेक्शन. अच्छा, एक मिनट. सिलेक्शन के ऊपर ही राइट माउस बटन क्लिक करना. राइट क्लिक करने के बाद यही आ रहा है सर. हाँ, अभी नीचे डिलीट लिखा है ना, हाँ हाँ. वहां पे डिलीट के ऊपर जाइए. डिलीट के ऊपर जाओगे तो ये टैब का टेबल का कॉलम आएगा. नहीं, कॉलम्स डिलीट नहीं करना है, कैंसिल करो इसको. ये अभी सिलेक्शन से नहीं आ रहा है. आपने पूरा टेबल सिलेक्ट किया, पूरा टेबल नहीं सिलेक्ट करना है. सिर्फ कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को ही सिलेक्ट करना है. ये सर ऐसे ही किया है ना सिलेक्ट. कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे एक ही रो ही सिलेक्ट किया हुआ है. ठीक है, अभी वापस वापस वहीं पे रख के राइट क्लिक करो. हाँ, डिलीट पे जाइए. नहीं तो यहाँ पे ये कुछ अलग आ रहा है. डिलीट कॉलम, हमें टेबल कॉलम्स को डिलीट नहीं करना है. ये कैंसिल करो, कैंसिल, एस्केप. क्लियर कंटेंट्स करते हैं ना सर, फिर डिलीट होता है. तो एक काम कीजिए, एक और तरीका है. अभी मुझे भी मालूम नहीं कि आपने इसको कैसे ये बनाया होगा. तो एक काम हम कर सकते हैं, ये जो हाँ. रो 3 है ना, 3 लिखा है, वहां पे क्लिक करें. 3 रो 3, 1 2 3 लिखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 8 हाँ 9 10 हाँ आपको हाँ. दिख रहा है. हाँ वहां पे ये. हाँ, हाँ 3 3 पे. के ऊपर क्लिक करिए. हाँ, अभी राइट 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 माउस बटन क्लिक करो. नहीं आ रहा है सर. डिलीट का तो सिलेक्ट ही नहीं हो हाँ, रहा है. तो ये हो ही नहीं रहा है. तो अभी ये मुझे नहीं समझ में कि आपने कैसे इसको बनाया है. तो आपको क्या मतलब यही क्वेरी है कि और कोई क्वेरी है? नहीं नहीं, ये तो मतलब ये कैसे हो गया वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा. एक्चुअल कॉलम बनाते वक्त सर मैं अभी भूल गई वो. आपका क्लियर वीडियो कंटेंट्स अगर करते वो डिलीट हो जाता है उधर.
क्या? क्लियर कंटेंट्स आता है ना उधर सर एक ऑप्शन। नहीं नहीं, क्लियर से तो हो जाएगा, लेकिन हमें क्लियर नहीं करना, हमें तो वो चाहिए ही नहीं, वो डिलीट कर देना। देखिए ना मतलब वो कॉलम 1 2 3 डिलीट होगा। वो डिलीट नहीं होगा, वो रो रहेगा, उतना सेल रहेगा। आपने क्या किया है, मुझे यहाँ पे कुछ स्क्वायर बॉक्स भी दिख रहा है, और हाँ वो कुछ आपने फिल्टर किया है, ऐसा लग रहा है फिल्टर एक्टिवेट किया है। सर, कुछ गलती से हो गया होगा, लेकिन जैसे आप कॉलम करने के लिए जो प्रोसेस बताया ना, उस प्रोसेस में जो बॉक्सेस आते हैं उसमें सिलेक्शन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, इसीलिए वो कॉलम बन ही नहीं रहा है। हम्म। अभी आप एक बार ट्राई कीजिए एंटर करने का, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। क्या? अभी क्या करना है सर? हाँ, आपको कैसे कॉलम बनानी है, कौन सी कॉलम बनानी है आपको? सर आप मुझे प्रोसेस बताइए, मैं थोड़ा गड़बड़ा गई हूँ वो समझ में, मतलब देखिए, कॉलम बनाने का कोई प्रोसेस नहीं होता है जो। नहीं, स्टेप्स कौन सा बनाना है? जैसे अभी आपने ये सिलेक्ट करने के बाद हाँ फॉर्मेट में जाना है ना सर, फॉर्मेट टेबल में। हाँ, फॉर्मेट टेबल में जाना है। तो ये सिलेक्ट करने के बाद ये ये सिलेक्ट सारा करूँ? सिलेक्ट करने के बाद, हाँ, ओके, ये सिलेक्ट किया, अभी आप फॉर्मेट फॉर्मेट एज टेबल्स में जाइए। हाँ, हाँ, तो जैसे तो एक आपको यहाँ कोई, पे मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। हाँ, तो जैसे ये सिलेक्ट कर लिया, हाँ, इसके राइट। बाद इसके बाद शायद राइट क्लिक करके आपने बोला था ना? अभी आप बाहर क्लिक कर लीजिए कहीं पे भी, एम्प्टी सेल में, कहीं पे भी ब्लैंक। हाँ, राइट क्लिक नहीं करना होता, लेफ्ट करना होता है। हाँ, तो ये अच्छा, आपका आपका टेबल बन चुका है। ओके, हाँ हाँ, लेकिन यहाँ पे बस एक ही है कि ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 की जरूरत नहीं है। ओके सर। सर मैं वो वापस बनाऊंगी, लेकिन मुझे ये पूछना है कि कॉलम बनाते वक्त जो प्रोसेस हो रही है ना सर, वो हाँ, प्रोसेस में मुझे गड़बड़ है, नहीं तो फिर मैं देखिए, कल पूछती हूँ सर, मैं कॉलम डिटेल देख सुनो, के। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कॉलम बनाने के लिए आपको करना क्या है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो हाँ एक पहली कॉलम बनेगी सब्जेक्ट। अभी आप, कॉलम हम किसको बोलते हैं, जो ABCDEFGH लिखा है ना, वो हाँ सारे हाँ कॉलम्स है। हाँ, ओके, अभी आपको सब्जेक्ट्स लिखना है ना, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, जो पहला सेल खाली है वहां पे आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, तो वो क्या गया, आपके कॉलम का हेडिंग हो गया, उसको बोलते हैं। हाँ, ये गलती से ये हो गया है सर, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ये बाद में हुआ हाँ है। एक्चुअली ये जो आपने बताया वो उसी तरीके से हाँ, बनाया था, कोई लेकिन जो बात नहीं। सिलेक्शन में हो गया है वो। हाँ, तो ये जो आया है ना, वो अभी निकल नहीं रहा है, तो हाँ, उसको आप क्या करो, नेक्स्ट सीट के अंदर कर सकते हो एक फिर से। ओके, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आप सारे सब्जेक्ट लिख दीजिए, टेस्ट 1 के नीचे सारे मार्क्स लिख दीजिए, फिर टेस्ट 2 के नीचे सारे मार्क्स लिख दीजिए। ठीक है सर। कल ओके, कर दूं क्या ये? इसको टाइम ठीक है, हाँ, लगेगा? नहीं अभी नहीं करना है, कल ही करना है, क्योंकि आज मुझे और सिखाना है आपको। हाँ, ठीक है सर, मैं दो दो क्वेरीज है, कल पूछ लेती हूँ फिर इसके साथ, और एक क्वेरी है वो फिर तो वो वो कल। कंप्लीट करो ना, क्वेरी कंप्लीट करो आप। दूसरा कौन सा क्वेरी है आपका? जैसे सर अभी आज परसों ये आपने पूछा था, अ, एक मिनट, कॉलम कॉलम को आपने F4 मतलब लॉक करने के लिए जो बोला था, हाँ वो जो सिखाया था, उसमें हाँ क्वेरी है सर। हाँ, क्या क्वेरी है उसमें? उसमें पूछा था, आपने बोला था जैसे $G एक बार प्रेस करने से $G हाँ फाइ आएगा, तो हाँ, डबल करने के बाद उसका फायदा क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब। ओके, हाँ, राइट। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। तो आपको हम्म, कॉलम, इसमें क्या था, कॉलम को लॉक नहीं करना है, हमें क्या करना है, ये हमें ये जो स्टॉप कर दूं सेल क्या होता है सर? ना, जो ये स्टॉप पर्टिकुलर कर दूं? सेल। ये हाँ, स्टॉप पहले, कर दूं सर? हाँ, स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, वो पर्टिकुलर जो सेल होता है, उसकी हाँ, एंट्री, उसके अंदर जो एंट्री होती है, वो सेल की एंट्री जब आप फॉर्मूला में यूज करते हो एज अ सेल रेफरेंस, तो ओके, वो, और आप फॉर्मूला को ड्रैग करते हो, तो उस टाइम पे वो फॉर्मूला, हाँ, उस टाइम पर वो फॉर्मूला में क्या होता है, जो सेल का रेफरेंस है ना, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। ओके, अभी कभी कभार क्या होता है कि फॉर्मूला के अंदर हमें जो पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस दिया है, वो चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने देना है, जो वैल्यू उसके अंदर है। उस टाइम पे हम यस, उसको वेरिएंट की जगह पे कांस्टेंट बना देंगे। उसके लिए क्या करना होता है,
उसको वो लॉक करना है। वो पर्टिकुलर सेल में जाके F4 करना है। हाँ, जब लेकिन आपने हाँ, जब आपने F4 किया, जैसे G5 करके सेल है, आपने हाँ, G5 सेल में गए और F4 प्रेस किया, तो $G$5 बन जाएगा एक बार क्लिक करने से। अच्छा, डॉलर जी एक बार, डॉलर हाँ, एक बन बार जाएगा। प्रेस करने से $G$5 बन जाएगा। यस। आपने दूसरी बार प्रेस किया तो सिर्फ $G5 होगा। जब ओके। $G होता है, इसका मतलब क्या हो कि आपने सिर्फ G नंबर के कॉलम को ही आपने लॉक किया। ओके। जब आप तीसरी बार प्रेस करोगे तो हाँ। $5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि 5 नंबर की जो रो है सिर्फ वही लॉक होगी। अच्छा। और आपने चौथी बार F4 प्रेस किया तो हाँ। $साइन निकल जाएगी दोनों में से, तो वापस वो ओके। रेफरेंस वेरिएबल हो जाएगा। ओके। इसका एप्लीकेशन समझ में आया आपको, क्या क्यों करना है इसको लॉक? क्योंकि हमें उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है फॉर्मूला के अंदर, इसलिए। आया समझ में वो सर, यस। समझ। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। ओके, आगे बढ़ने से पहले किसी को कोई क्वेरी है? अगर आपने प्रैक्टिस किया है, कुछ समझ में नहीं आया, फाइन। तो कल मैंने, इनफैक्ट आज सुबह मैंने आप लोगों को 2 फाइल पोर्टल पे मैंने अपलोड की थी। आपको डाउनलोड करके प्रैक्टिस करनी थी 1 दिन के अंदर, जिसके अंदर फ्रीजिंग पेन्स मैंने कल सिखाया था। फ्रीज पेन यानी कि कॉलम और रो को कैसे आप फ्रीज कर सकते हो। फ्रीज का मतलब आप समझ सकते हो, इट इज एज गुड एज लॉक करना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कल जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास बहुत ही लंबा स्प्रेडशीट है। बहुत लंबा मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपके पास बहुत डेटा भरा हुआ है अंदर, और हर डेटा के ऊपर के कॉलम का हेडिंग है। और वर्टिकली देखा जाए तो हर रो के अंदर भी कुछ हेडिंग्स है। जब आप स्क्रॉल करते हो तो वो जो फर्स्ट रो होती है जहाँ पे कॉलम के हेडिंग लिखे हैं, वो ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। और जब आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल आर कुठे आहे करते लिंबाची? हो, जब आप हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करते हो तो वर्टिकली जो हेडिंग्स होते हैं वो आगे निकल जाएंगे, ताकि फिर क्या होगा, आपके पास कोई क्लू नहीं रहेगा कि आप कहाँ पे देख रहे हो। पर्टिकुलर सेल की एंट्री कौन से कॉलम के हेडिंग के अंदर आ रही है या कौन से रो के हेडिंग के अंदर आ रही है, वो नहीं पता चलता है। इसलिए फ्रीज पेन करना जरूरी है। अभी हर कोई फ्रीज पेन नहीं करता है, लेकिन करने से फायदा ये रहता है, आपको इजी रहता है डेटा रीडिंग करने के लिए। ओके, तो आई होप आप सबने इसका प्रैक्टिस किया होगा, जो मैंने वर्कशीट आपको दी थी। फिर कल हमने सॉर्टिंग का भी प्रैक्टिस किया था, डेटा सॉर्टिंग करना है। तो आप लोगों ने आई होप प्रैक्टिस किया होगा। अगर नहीं किया है तो ऑनेस्टली बोल सकते हो नहीं किया है। यस सर, किया है। किया है नीलोफर? ओके। किया आलोक, किया सर। पूर्णिमा ने किया है, गुड। बरखा, परमेश्वर, यस सर, किया है। ओके गुड, राइट। तो मैं आज आपको सॉर्टिंग के अंदर ही, सॉर्टिंग तो नहीं बोलूंगा लेकिन क्रिस्पेन कल हमने देखा था, आज हम आपको मल्टीपल फाइल्स कैसे ओपन करते हैं, मल्टीपल विंडो कैसे ओपन करते हैं वर्कबुक के अंदर, वो दिखाऊंगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 2 वर्कबुक है और दोनों वर्कबुक में आपको, मतलब दोनों को आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दोनों वर्कबुक चाहिए, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे चाहिए। अच्छा, बाय द वे, आप लोगों को मोबाइल के अंदर आता है स्प्लिट करना स्क्रीन? कभी मोबाइल में स्क्रीन स्प्लिट किया है आपके स्मार्टफोन में? नहीं किया है? अगर आपका व्हाट्सएप खुला है और आप यूट्यूब भी खुला है आपका, तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी देखने हैं और साथ में यूट्यूब में जो वीडियो चलता है ना वो भी देखना है। तो कभी वो किया है एक साथ में दो दो विंडो ओपन करके? आप यस अपने सर। स्क्रीन को स्प्लिट करके दोनों देख सकते हो। हाँ, किया है सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हम करेंगे कि दो दो वर्कबुक एक साथ हम कैसे देख सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक यू आर स्प्लिटिंग योर स्क्रीन। स्क्रीन को हम स्प्लिट कर देंगे ताकि आपके सामने दोनों वर्कबुक ओपन रहे। आजकल तो आई थिंक टीवी भी ऐसे आते हैं ना, स्मार्ट टीवी में ऐसा ही होता है। आप बहुत सारे चैनल्स देख रहे हो,
तो अगर आपके कोई फेवरेट सीरियल आने वाला है तो वो चैनल क्या करते हो, आप ओपन करके उसको नीचे साइड में रख देते हो और कोई दूसरा चैनल देखते हो। फिर वहां पे वो सीरियल स्टार्ट हो गए तो फिर वहां पे टैप करके या रिमोट से करके फिर वो बड़े स्क्रीन पे ला सकते हो। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेल में करेंगे। ओके, तो एक्सेल हमें अलाउ करता है मल्टीपल विंडो ओपन करने के लिए इन द सिंगल वर्कबुक एंड एट द सेम टाइम। So we are going to use this feature to compare two different worksheets from the same workbook. वर्कशीट एक ही है, वर्कबुक एक ही है, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग वर्कशीट है। तो उसको हम कैसे एक साथ देख सकते हैं? आप लोगों को मालूम है कि अगर एक ही वर्कबुक के अंदर शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 ये सब है। अभी आपने शीट 1 का डेटा देख रहे हो और आपको लगता है कि मुझे शीट 3 का डेटा भी देखना है, तो आपको शीट 3 पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप उसके ऊपर 3 के ऊपर क्लिक करते हो तो 1 नहीं दिखेगा आपको। अगर वापस फिर आपको क्या करना है, 1 पे जाना है तो 1 पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, तकलीफ होती है जब डेटा कंपेयर करना होता है तब आप। तो एट दैट टाइम दिस फीचर इज वेरी यूजफुल। तो इसके लिए कैसे करेंगे? व्यू पे जाना है, व्यू में जाके हमें select new window command. A new window for the workbook will appear. उसके बाद we can compare the different worksheet from the same workbook across the window. तो मैं यहाँ पे एक वर्कशीट ओपन कर लेता हूँ और आपको डेमो करके इसको दिखाता हूँ। सर आप स्क्रीन शेयर करें। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक एक मिनट, मैं फाइल ओपन करके शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। यस, रेडी टू शेयर विथ यू। ओके, सो ये वर्क ये जो वर्कबुक है यहाँ पे शीट 1 भी है और एक चैलेंज करके एक दूसरा वर्कशीट भी है। दो वर्कशीट हमारे पास है, हमें दोनों को साइड बाय साइड देखना है। तो सबसे पहले गो टू द व्यू, जैसे ये रिव्यू डेटा वगैरह है, ऐसे ये व्यू करके है। आप कहाँ पे जाना है? व्यू में जाना है। व्यू में जाके क्लिक ऑन द न्यू विंडो। जैसे मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया, ये ये एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस दूसरा एक विंडो ओपन हो गया। अब वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आपके स्क्रीन के ऊपर बॉटम में जो स्टेटस बार है वहां पे आपको एक्सेल के दो फाइल नजर आएंगे। अभी मेरे सामने दो फाइल ओपन हो चुके हैं, मुझे इसको अरेंज करना है। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन अरेंज। अभी ये दोनों विंडो को मैं अरेंज कैसे करूंगा? तो मेरे पास ऑप्शन है, टाइल्ड मोड में, हॉरिजॉन्टल मोड में, वर्टिकल मोड में, या कास्केडिंग करना है। और यहाँ पे लेगा विंडोज ऑफ एक्टिव वर्क। तो सबसे पहले हमें डिफॉल्ट टाइल्ड है तो इसको सिलेक्ट करना है। तो ये आपके सामने दो, मेरा वर्कबुक एक ही है, एक ही फाइल है, लेकिन एक ही फाइल का दो अलग अलग मुझे दिख रहे हैं, सेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मेट के अंदर ही।
अभी यहाँ पे इस वाली जो विंडो है वहां पे शीट 1 ओपन है। इस वाली विंडो में मैं चैलेंज ओपन करता हूँ, तो अब मेरे पास ये दोनों शीट ओपन हो गई। ओके, फिर एक और सॉरी प्लीज कैन अरेंज में हॉरिजॉन्टल करता हूँ। ओके, सो ये इस तरह से हॉरिजॉन्टल हो गई, यानी कि ऊपर का जो पोर्शन है वहां पे ये शीट नंबर 2 दिख रहा है और नीचे में शीट 1। अगर मुझे उसको चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे शीट 1 और ये वाले में चैलेंज दिखना चाहिए, तो ये ऐसे दिखेगा। अरेंज ऑल के बाद हॉरिजॉन्टल के बाद वर्टिकल, तो ये वापस से वर्टिकल वर्टिकल और टाइल्ड ऑलमोस्ट सेम है। और कास्केडिंग का मतलब है कि अगर आपके पास दो से ज्यादा है तो वो इस तरह से कास्केडिंग करेगा। कास्केडिंग में पता चला कैसे हो रहा है। कास्केड में क्या होता है, एक ऊपर रहता है और दूसरा उसके पीछे, मतलब नीचे रहता है। एक आगे है, दूसरा उसके पीछे है। और उसको एक्टिव करने के लिए मुझे पीछे वाला जो है उसके ऊपर क्लिक करना है। जब मैंने पीछे वाले पे क्लिक किया तो वो फ्रंट में आ गया। ऑल्टर टैप करूंगा तो अभी ये बैक वाला फ्रंट में आ गया। कास्केडिंग में ऑल्टर टैप से हम उसको फ्रंट और बैक कर सकते हैं। ज्यादातर यूज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है, जिससे आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो और आपका काम आसान कर सकते हो। अभी इसमें से मैं एक को बंद कर देता हूँ, जैसे ये वाला नहीं चाहिए तो इसको मैंने बंद कर दिया। जैसे ही मैंने बंद किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने ये एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस जो ओरिजिनल फाइल है उसका नाम भी उसने चेंज किया। आई थिंक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, मैं आप लोगों को वापस इसको नोटिस करने के लिए बोलता हूँ। आपको फाइल का नाम अभी क्या दिख रहा है? एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस दिख रहा है? एवरीवन, यस और यस नो? सर, यस गुड। सर। तो मैंने आपको जो बताया उसके अंदर एक ही विंडो में हमें दो दो शीट देखनी है एक ही फाइल की। जब मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये जो फाइल है ना, एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस, इसका नाम चेंज होगा। इसको वो 1 कर देगा और दूसरे वाले को न्यू विंडो को 2 कर देगा। अभी आप नोटिस करना है, या इसका नाम चेंज हो जाएगा। मैं न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम चेंज हुआ, एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस 2 हो गया। और मैं ऑल्टर टैप करूंगा तो पहले वाला फाइल का नाम उसने एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस 1 कर दिया ऑटोमेटिकली अपने आप ही, क्योंकि ये एक ही फाइल के दो विंडो है, इसलिए एक्सेल ने अपने आप उसका नाम 1 और 2 कर दिया। क्लियर? अगर मैं वापस न्यू विंडो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। देखो अभी 3 फाइल मेरे सामने ओपन है। अगर मैं एक बार और क्लिक करता हूँ तो इसका नाम 4 हो जाएगा। अभी मेरे पास चार चार फाइल है, सेम टू सेम 1 2 3 4 करके। अभी मुझे सबको अरेंज करना, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली करता हूँ, तो ये इस तरह से अरेंज करेगा। देखिए, दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर चार अलग अलग पार्ट, और सबका नाम 1 2 3 4 ऐसे करके जा रहा है। अगर मैं इसको, ये मुझे इस शीट को काम करना, इस शीट में काम करना है तो इसको मैं एक्टिव करूंगा क्लिक करके। इसको यहाँ पे काम करना है तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्टिव करूंगा। फिर यहाँ पे करना है तो इसको, यहाँ पे करना है काम तो इसको एक्टिव करूंगा। अगर मैं इसको टाइल ऑप्शन लेता हूँ तो ये टाइल की तरह बन जाएगा। ये टाइल का मतलब क्या था? टाइल्स, जैसे फ्लोर, फ्लोर के ऊपर कैसे टाइल्स लगे होते हैं, एक के बाजू में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से बन जाता है। तो ये टाइल मोड में आ गए। ओके, सो मैं इसको 1 बाय 1 क्लोज कर रहा हूँ। अभी आप देखिए, इसने ऑटोमेटिकली एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस कर दिया, 1 निकल गया। मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है स्प्लिट का, तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट भी कर सकता हूँ।
मैंने एक ही जो शीट है ना उसको मैंने स्प्लिट किया। मैं इसको वापस अनडू करता हूँ, मतलब उसी के ऊपर क्लिक किया, ये टॉगल है, ये स्प्लिट निकल गया। तो जब हम विंडो को टाइल मोड में करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोड में करते हैं, हमें एक ही वर्कबुक के अगर 2 या 3 शीट 4 शीट को साथ में कंपेयर करके वर्क करना है तो हम उसको क्या करेंगे, टाइल या वर्टिकल मोड या हॉरिजॉन्टल मोड। स्प्लिट का ऑप्शन थोड़ा अलग है। ये क्या करेगा, इसी वर्कबुक को, यानी कि ये शीट 1 को, जो ये वर्कशीट है इस वर्कबुक का, यहाँ पे क्लिक करने से ये ऐसे इसको स्प्लिट करेगा, इसके अलग अलग सेगमेंट बना के। और जहां पे मेरा एक्टिव सेल है ना, वहां से वो स्प्लिट करेगा। अभी मैंने एक्टिव सेल ये लार्ज के ऊपर रखा था, इसलिए उसने इस तरह से स्प्लिट किया। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये वाला एक्टिव सेल बनाता हूँ और स्प्लिट करता हूँ, तो देखो ये ऐसे स्प्लिट करेगा। उसने 2 पार्ट में इसको स्प्लिट किया। ये है तो एक ही शीट, लेकिन मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ, इधर भी काम कर सकता हूँ, दोनों को स्प्लिट किया। मैं इसको अनस्प्लिट करता हूँ और सर यहाँ पे करता हूँ। सर यस, ऐसा हम गूगल शीट में कर सकते हैं सर? यस डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैंने ये सेल एक्टिव किया तो अभी ये 4 हिस्सों में उसको स्प्लिट करेगा ऐसे। ओके, स्प्लिट के बाद मैं देखता हूँ कि अभी आपको कोई असाइनमेंट है, चैलेंज है, तो वो करके दे। यस, आई हैव ए चैलेंज फॉर यू। तो आपको प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करना है। कौन सा प्रैक्टिस वर्कबुक ओपन करना है, मैं 1 मिनट आपको बताता हूँ। हाँ, आपको ओपन करना है कल जो हमने किया था ना फ्रीज पेन वाला। सबको, सबने डाउनलोड किया है फ्रीज पेन वाला वर्कबुक, आई मीन टू हाँ से सर। एक्सेल फाइल। तो आप सब उसको ओपन यस कीजिए। ओके, जो जो चैलेंज है वो आपके स्क्रीन के ऊपर मैं ला रहा हूँ, तो आप उसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी इस बार मैं कमेंट्री नहीं देने वाला हूँ, आपको खुद करना है सबको। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, सिक्स, हमारे पास टोटल 8 स्टेप है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ऐसा दिखना चाहिए। तो आप फर्स्ट से स्टार्ट कीजिए सबको। आपके 6 स्टेप हो जाते तो मुझे बोलना, मैं स्क्रॉल करूंगा। सर आप इसको ग्रुप पे डाल सकते हैं ये चैलेंज को? किसको ग्रुप में डालना है? ये जो चैलेंज आप जो दिखा रहे हैं वो अगर ग्रुप पे भेज देते हो, व्हाट्सएप हाँ, ग्रुप पे, हाँ, तो वी कैन लुक एट इट ऑन द फोन एंड देन वर्क ऑन द लैपटॉप। हाँ कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे क्या करेंगे अगर सब कुछ मैं ग्रुप में दे दूंगा तो? यहीं पे करना है सर, लेकिन दो चीजें नहीं देख सकते एक साथ स्क्रीन पे। क्यों ऐसा? कैसे देख सकते हैं? ये तो मैं फुल आप, स्क्रीन पे है। अगर ये हाँ, पढ़ना है तो फुल स्क्रीन पे रखना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, तो ऑल्टर, एक फुल ऑल्टर स्क्रीन टैप कहाँ करो पे ना, लेके जाऊंगा? ऑल्टर टैप करो ना, ऑल्टर टैप करोगे तो आपको दोनों विंडो बारी बारी दिखेगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक लाइफ इजियर सर। ऑल्टर टैप कीजिए तो आपको जैसे ये स्क्रीन पढ़ना है ना, अभी आपके पास एक्सेल का वर्कबुक ओपन है, ठीक है, आई गेट यू। ओके, और आपको देखना है कि अभी सेकंड पॉइंट क्या है, ओपन ए न्यू विंडो। तो वो पढ़ने के बाद आप ऑल्टर टैप करके एक्सेल में चले जाइए।
Photo to your Excel sheet. Excel sheet. फिर 6 तक हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, एक दो पॉइंट। ओके,
ओके, किसी को और टाइम चाहिए या हो गया? फिर 7 स्टेप से नहीं आ रहा। कौन से स्टेप से? 7 से? Yes, sir. 7 स्टेप में ओपन न्यू विंडो फॉर योर वर्कबुक एंड सिलेक्ट द 2012-2013 सेल्स टैब. नहीं सर, ये किया फिर नहीं पता। Move your window so they are side by side. Now you are able to compare data for similar months from several different years. Your screen should look something like this. आपको आपका स्क्रीन इस तरह से दिखना चाहिए. मेरे पास कौन सा फाइल ओपन है? ये वाला नहीं है. तुम्हें ओपन करके आपको ये वाला सेम स्क्रीन कैसे आता है वो दिखाता हूँ. मैंने चैलेंज 1 मिनट स्टॉप किया है. आपको सेम एक्सेल फाइल जो आपके स्क्रीन पे ऊपर ओपन है, मैं ओपन कर रहा हूँ. मुझे कहाँ पे क्लिक करना है? 2012-2013 के ऊपर क्लिक करना है. ओके, सो 2012-2013 ये वाला है. अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं व्यू में जा रहा हूँ. व्यू में जाके मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया. मैंने जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक किया तो इसका नाम उसने प्रैक्टिस 2 लगा दिया. अभी अरेंज में जा रहा हूँ और अरेंज में जाके वर्टिकली दोनों को अरेंज कर रहा हूँ. तो ये ऐसे हो जाएगा. आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखना चाहिए. तो एक तरफ आप देख रहे हो 2000, यहाँ पे ये 2014-15 सेल्स डेटा है और ये 2012-2013 सेल्स डेटा है. आप देखोगे कि ये सेल्स पर्सन एल्बर्टसन कैथी, उसने जनवरी 2024 में इतना उसने सेल किया था 2014-15 की बात है. सेम पर्सन जनवरी 2012 में कितना सेल कर रहा है वो देखिए आप. राइट, इस तरह से आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो यूजिंग दिस टूल. क्लियर है सबको? भी ये ऐसे आपको करना है. तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ. Okay, so now let's move to the next topic. ओके, कल हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था सॉर्टिंग के ऊपर. सो आज मैं उसका एक वीडियो वापस आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास अगर टाइम नहीं बचता है तो फिर आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ ये प्रैक्टिस करने के लिए. तो पहले वीडियो देख लेते हैं. आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस वर्कबुक पे डाउनलोड कर लिया होगा और वो प्रैक्टिस वर्कबुक जो आपको डाउनलोड करना है उसका नाम है क्या नाम रखा था? सॉर्टिंग डेटा के ऊपर है, एक्सेल सॉर्टिंग प्रैक्टिस. वो फाइल आपको डाउनलोड करना था आज के सेशन में. Yes. ओके, सो नाउ लेट अस लुक एट द वीडियो. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life. When you have a lot of different rows in your spreadsheet, you may want to sort the data so you can view it more easily. Sorting can reorder things alphabetically, numerically, by date,
or even in a custom order that you choose. Depending on your preference, you can either sort from the Home tab using the Sort and Filter drop-down menu, or you can use the commands in the Data tab. In this example, I have a worksheet with a list of t-shirt orders, and I'd like to sort it alphabetically by last name. Just click any cell in the column you want to sort, and then click the Ascending command. That's the one that says A to Z. You'll notice that when we sort one column, Excel also reorders the other columns so that each row still has the correct information. If we wanted these in reverse order, we could click the Descending command. That's the one that says Z to A. Now, this method doesn't always work if your spreadsheet has an unusual layout. Watch what happens when I try to sort the data here on the right. See how the header row is included in the sort by mistake? In a situation like this, you might need to manually select the cells you want instead of relying on Excel to do it for you. This is called sorting a cell range. Select the cell range you want to sort, including the header row if you have one. Then, click the Sort command, and a dialog box will appear. And first you'll want to check the box that says My Data Has Headers. Then, use the drop-down menu on the left to choose the column you want to sort by, then select a sorting order. In this example, we'll choose largest to smallest. When you're done, click OK, and the range will be sorted by the selected column. Notice that the rest of the worksheet wasn't affected by our sort. Now, sometimes the default sorting options won't work for what you have in mind. For example, if we sort the columns that contain the t-shirt sizes in ascending order, the order will be large. See, मैंने वीडियो स्टॉप इसलिए किया, अभी आपने देखा कि लास्ट नेम के ऊपर डेटा को सॉर्ट किया। अभी लास्ट नेम के ऊपर डेटा को सॉर्ट करने के बाद हमें विद इन द सॉर्टिंग टी शर्ट साइज करके है, यहाँ पे लार्ज है, स्मॉल है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये अलग अलग साइज के टी शर्ट है। अभी हम विद इन द सॉर्ट में एक और कॉलम है, उसके ऊपर भी सॉर्ट कर रहे डेटा को, तो अभी इसको देखिए। Medium, small, then extra large, because the column is being sorted alphabetically. You know, it would be better if the sizes were listed in a more logical order. In other words, small, medium, large, then extra large. For this, we'll need to create a custom sort. To begin, click the Sort command, and on the right, you can see that it's ordering the column from A to Z. If we click this drop-down menu and select Custom List, we can enter the t-shirt sizes in the order we want. So I'll click in the box and start typing. Small, medium, large, and extra large. And I'm pressing enter after each one. When you're done with your list, click the Add button. And make sure that your list is selected over here on the left. Then click OK to confirm, and OK again. And now the worksheet is sorted the way we want. The only problem with this is that every other column is completely out of order. What I would really like is if the homeroom numbers were organized within each t-shirt size. I can do this by sorting by multiple levels. This will let us sort first by t-shirt size and then by homeroom. Click the Sort command and you'll notice the different options at the top of the dialog box. You can add a level to the sort, delete a level, or even use the arrows to change the level order. In this example, we want to add a level. Now we just have to select the homeroom column, and we'll leave the other two fields the way they are, sorting the values from smallest to largest. And when you click OK, you'll see that within each t-shirt size, the homeroom numbers are listed in numerical order. As you can see, there are a lot of different ways of sorting your data, depending on how you want to organize it. So take some time to experiment with the different options and find the ones that best suit your needs. यस, तो सॉर्टिंग डेटा में बहुत कुछ सीखने के लिए है। ये कैसा है सॉर्टिंग? सॉर्टिंग बेसिकली काम में कब आता है? एक बार आपने डेटा पूरा एंटर कर लिया है और
आपको जो भी फंक्शन लगाना है वो फंक्शंस भी आपने लगा लिया है, सारा कुछ काम कर लिया। नाउ इट इज टाइम टू डू एनालिसिस। कुछ आपको रिसर्च करना है अपने डेटा के ऊपर, तो वो काम करने के लिए आपको डेटा को सॉर्टिंग करना जरूरी होता है। दूसरा, सॉर्टिंग करने के बाद आप उतना डेटा सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कोई और वर्कशीट में कर सकते हो, क्योंकि आपको उतना ही पोर्शन चाहिए सॉर्टिंग करके, क्योंकि आपने एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है कुछ। तो ये सॉर्टिंग बहुत ही यूजफुल टूल है, राइट। सो कल के क्लास में, क्योंकि अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर पाएंगे, आपने वर्कशीट जो डाउनलोड की है उसके ऊपर आप इसी तरह से सॉर्टिंग का प्रैक्टिस कीजिए। ओके। दूसरा, कल फ्रीज पेन करने का वो भी प्रैक्टिस कीजिए। फ्रीज पेन करो, उसको अनफ्रीज करो। तीसरा प्रैक्टिस आप करोगे स्प्लिट करने का, आई मीन टू से एक ही वर्कबुक के अगर आपके पास 3-4 शीट है और सबको आपको एक साथ देखना है, तो वो भी आप प्रैक्टिस करो, टाइल करके, हॉरिजॉन्टल करके, कास्केडिंग करके। So I think enough work for you before you come to the next class. Okay, everyone. So tomorrow I will give you one challenge work during the class once you come back after the practice. Okay. Yes, sir. Okay. See you everyone. Thank you, sir. Bye. 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 Bye, sir.